नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश में बढ़ाए जा सकते हैं प्रतिबंध। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने बदली ग्रामीण भारत की तस्वीर। पूनम ग्रोवर बनी सोलन नगर निगम की पहली महापौर, राजीव कौड़ा उप महापौर चुने गए। और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्प। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर यदि आवश्यकता हुई तो प्रदेश में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए और सख्ती करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू में कोरोना की समीक्षा की है तथा अन्य जिलों की भी रविवार तक समीक्षा कर ली जाएगी। उन्होंने होटल व्यवसायियों द्वारा पर्यटकों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जांचने से इनकार करने को गलत बताया और कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना की स्थिति और खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अभी स्कूल खोलने की संभावना से इनकार किया और लोगों से सहयोग की अपील की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आरंभ हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। इसी योजना के कारण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य सहित देश के सभी राज्यों के गांवों में आधुनिक सड़कें पहुंच गई हैं। अनुराग ठाकुर आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड की गई नादौन अमतर सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हमीरपुर जिला में 165 सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 142 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। इससे जिला के 1132 गांवों और बस्तियों को सड़कों से जोड़ा गया है। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत योजनाबद्ध विकास सरकार का लक्ष्य है। सुरेश भारद्वाज आज कंडाघाट नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंडाघाट को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने से जहां क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण की समस्याओं का निपटारा होगा, वहीं योजनाबद्ध विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पंचायत कंडाघाट के सुनियोजित विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और कोरोना संकट के चलते लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। गोविंद ठाकुर आज मनाली में प्रशासनिक अधिकारियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हितधारकों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले साल की तरह इस बार पर्यटन सीजन को प्रभावित नहीं होने देना चाहती। इसके लिए जरूरी है कि सभी पर्यटन कारोबारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैलानियों के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पहले की तरह ही जनता सहयोग करेगी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ 66 लाख रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद जसवां परागपुर में विकास का वास्तविक दौर शुरू हुआ है। बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। नगर निगम सोलन के महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव आज संपन्न हो गया है। कांग्रेस की पूनम ग्रोवर सोलन नगर निगम की पहली महापौर बनी हैं, जबकि राजीव कौड़ा को उप महापौर चुना गया है। महापौर और उप महापौर का चुनाव मत विभाजन के माध्यम से हुआ। कांग्रेस के महापौर और उप महापौर के उम्मीदवारों को 9-9 जबकि भाजपा के उम्मीदवारों को 8-8 मत पड़े। एकमात्र निर्दलीय पार्षद ने भी भाजपा का साथ दिया, लेकिन भाजपा जीत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। सोलन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के 9 और भाजपा के 7 पार्षद विजयी रहे हैं। इस मौके पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम सोलन में जनादेश की जीत हुई है और धनबल को जनता ने पूरी तरह निकार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद का प्रयास कर उन्हें राहत दे रही है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के खरौटा निवासी गुरुदेव सिंह के परिजनों को प्रदेश सरकार के राहत मैनुअल के तहत 4 लाख रुपए की राहत राशि के चेक भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अभूतपूर्व विस्तार किया है। वर्तमान में 5,77,000 लोगों को पेंशन दी जा रही है, जिस पर सरकार 875 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि पार्टी ने नगर निगम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने प्रदेश सरकार को नकार दिया है और कांग्रेस में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों ने ये भी साबित कर दिया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में लौटना तय है। शुक्ला ने कहा कि मंडी और धर्मशाला में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कदम कदम पर भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वे भाजपा द्वारा विपक्ष में रहते दी गई चार्जशीट पर कार्रवाई करे। उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें अपने शब्दों का चयन संभल कर करना चाहिए। कौल सिंह ठाकुर ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने द्रंग दौरे के दौरान उन्हीं योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जो कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज साहित्यकार शिव सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश के 5 सपूत पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक पूर्व मुख्यमंत्रियों के राज्य के विकास में दिए गए योगदान पर केंद्रित है। राज्यपाल ने शिव सिंह चौहान के लेखन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लेखक ने सरकार के साथ काम करते हुए अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से पाठकों तक लाया है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने अतीत के दौर को भी समझें। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई और तेज हवाएं चलीं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी तथा मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, अंधड़ आने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज और कल राज्य के मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना भी जताई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 842 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 212 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 74,195 हो गई है। इनमें से 7,711 मामले सक्रिय हैं। राज्य में अब तक 65,291 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 1,155 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश में बढ़ाए जा सकते हैं प्रतिबंध। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने बदली ग्रामीण भारत की तस्वीर। पूनम ग्रोवर बनी सोलन नगर निगम की पहली महापौर, राजीव कौड़ा उप महापौर चुने गए। और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्प। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।